माय यूट्यूब चैनल और अपनी वीडियो का स्टार्ट मैं करूंगा शाबाश मां सदाकत शाबाश। बड़े अरसे के बाद कोई इमर्जिंग बैट्समैन पीएसएल में देखने को मिला है जिसका कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, उसका अग्रेशन बहुत साल पहले की बात है कि हैदर अली जब पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले थे तो एक हमेशा अगर हम पीएसएल में देखते हैं ना, इमर्जिंग कैटेगरीज में हम मोस्टली टीमों को देखते हैं तो हमें फास्ट बॉलर्स मिलते हैं, कभी इक्का दुक्का में कोई स्पिनर नजर आ जाएगा, बहुत कम होता है। लाहौर ऑब्वियसली अपने एक नेम को कैरी कर रही है एज ए बैट्समैन, मगर वो भी हमने देखा कि पूरे टूर्नामेंट में शायद उन्होंने एक आधा 50 किया, स्ट्रगल करते नजर आए। अगर हम पिछले सालों में जाते हैं तो एक दफ़ा पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हैदर अली ने जब एज एन एमर्जिंग प्लेयर डेब्यू किया था तो वो एक ग्लिम्स दिखाई थी कि पहली दफ़ा कोई एमर्जिंग कैटेगरी में एक बैट्समैन हमें इस तरह का नजर आया था जो हमें लगा था कि यार ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर। मास सदाकत इवन दो एक एमर्जिंग क्रिकेटर के तौर पे खेल रहे हैं, लेकिन हमने पूरा डोमेस्टिक सीजन इनको फॉलो किया है। जिस तरीके से इन्होंने 4 डे क्रिकेट में, चैंपियंस कप T20 में, नेशनल T20 में परफॉर्मेंसेस दी थी और जो इनका स्टाइल ऑफ प्ले है, इवन दो ही इज़ एन ओपनिंग बैट्समैन, अगर आज 5 नंबर पे खिलाया गया उस टाइम पे आए जब पेशावर ज़ल्मी वॉज इन ट्रबल। देखें, देखने में आपको बोर्ड पे लगेगा 145 का टारगेट, बट ये जो लाहौर की ये पिचेज है ना, इस दफ़ा ये वो पिचेस नहीं है कि आप 170 करेंगे तो दूसरी टीम आराम से आके चेस कर लेगी। जो पहले 7-8 ओवर्स में हमें यहाँ पे सी मूवमेंट देखने को मिल रही है ना, अगर आपके पास ऊपर अच्छे टेक्निकल प्लेयर्स नहीं है तो यू कुड बी लाइक 40 for 6, 40 for 7। और जब 3 विकेटें गिरी हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे महा सदाकत की लगी, पहली बॉल पे उन्होंने चौका मारा, पहली बॉल पे शायद सिंगल लिया था, दूसरी बॉल पे उन्होंने चौका मारा और जिस अथॉरिटी से उन्होंने बैटिंग की और कहें कि जिस तरीके से उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग को हैंडल किया, नॉर्मली हम पाकिस्तानी बैटर्स को, स्पेशली यंग बैटर्स को अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल देखते हैं, स्ट्रगल करते हैं, और ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिचेज इस दफ़ा कजाफी स्टेडियम में बनी है और जिस तरह का यहाँ बाउंस हो रहा है, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं लिटरली आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि यार एक इमर्जिंग क्रिकेटर जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी परफॉर्मेंस दी है, और इस तरह के बड़े और भी क्रिकेटर्स हैं जिनको पीएसएल में मौका नहीं मिल पाता। मुझे नहीं पता कि जो पाकिस्तान के यंग बैटर्स हैं जो अंडर 19 से भी निकल रहे हैं, और भी काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको पीएसएल में कभी भी टीमें अपॉर्चुनिटी नहीं देती। साद मसूद इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल तो रहे हैं, क्या उनको उस तरह की अपॉर्चुनिटी इस्लामाबाद यूनाइटेड दे रही है? मैं पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि जब तक आपका इमर्जिंग क्रिकेटर परफॉर्मेंस नहीं करेगा, यू विल स्ट्रगल इन बिग गेम्स, क्योंकि आप 11 लड़कों की टीम को 10 लड़कों से नहीं हरा सकते। इस्लामाबाद मोहम्मद शहजाद को आधे टूर्नामेंट में खिलाया, उन्होंने साद मसूद को आधे टूर्नामेंट में खिलाया, दे हैव नॉट यूज्ड देम। और मुझे कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जिस इवेंट में भी, जिस पीएसएल में भी ये जब शुरू में जीतते हैं, ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा अपने कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनका थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें, कभी हैदर अली को ला रहे हैं, एक आधा मैच खिलाते हैं, 2 मैच बाहर बिठा देते हैं, कभी इमाद वसीम से नया बॉल कराते हैं, नसीम शाह और मैरिडिथ के होते हुए अगर आप कायल मायर से नया बॉल करवा रहे हैं, तो आई डोंट नो आप लोग क्या करना चाह रहे हैं यार। अगर नसीम शाह जैसा बॉलर आपके पास इन पिचेस पे मौजूद है और आप उससे नया बॉल नहीं करा रहे, तो आई डोंट नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव। और इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे ना सर, पीएसएल एक इस तरह का टूर्नामेंट है, यहाँ पे सारी टीमें ही अच्छी होती हैं सर। सिर्फ 6 टीमें पूरे पाकिस्तान से बनती है, सब टीमों में इतनी एबिलिटी होती है कि वो ऑन द डे किसी भी टीम को हरा सकती है। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड किसी खुशफहमी का शिकार है कि वो शायद बड़े हो गए हैं दूसरी टीमों से, उन्होंने 5 मैच जीत के क्वालिफाई कर लिया है, तो मैं उनको ये बता रहा हूँ, ये अंदिया दे रहा हूँ कि पीएसएल भाई इस तरह का टूर्नामेंट है, यहाँ पर आप 4 लगातार मैचेस जीत भी सकते हैं एंड पे, और 4 लगातार हार भी सकते हैं। कहीं ये ना हो कि एक आधा मैच आप और हारे, आपको लेने के देने पड़ जाए। अभी आप कहीं ना कहीं सोच रहे हैं हम तो टॉप 2 में पक्के हैं, भाई ज़ल्मी भी 6 पॉइंट पे आ गई है, कराची की फॉर्म आपने देख ली है, कोयटा की फॉर्म आपने देख रही है, लाहौर की फॉर्म आपने देख ली है। कहीं ऐसा ना हो कि आप टॉप 2 से हाथ धो बैठे। मुझे अभी भी याद है 2 साल पहले जब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेला था, पहले 5-6 मैच डोमिनेट किया था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और इवन दो आई वाज नॉट प्लेइंग, बट हर मैच में 3 तब्दीलियां, 4 तब्दीलियां, और उसके पीछे माइंडसेट ये होता था कि यार हमने प्लेयरों को फ्रेश रखना है फॉर द प्ले ऑफ। तो भाई पहले आप टॉप 2 में तो जाएं। उस साल भी हुआ, 6 मैचों में से 5 मैच जीते हुए थे, 7 मैचों में से 6 मैच जीते हुए थे, आखिरी 3 मैचों में से इनको 1 मैच जीतना था टू गेट इन टू द टॉप 2। इन्होंने क्या किया,
एकदम ही 6-7 लड़के चेंज कर दिए, अपने जितने मेन बॉलर से उनको रेस्ट करा दिया कि हम तो जीत जाएंगे, हमारे पास तो जो भी स्क्वाड है हम अपने लड़कों को प्ले ऑफ के लिए फ्रेश कराते हैं। क्या हुआ, आप एक मैच हारे गए, आप दूसरा मैच भी हार गए, फिर आखिरी मैच में आपने पूरी टीम बनाई कि नहीं अब हम जीतेंगे, आप वो मैच भी हार गए। और ये PSL ऐसा टूर्नामेंट है, और कोई भी T20 फ्रेंचाइज का जो टूर्नामेंट होता है वो ऐसा टूर्नामेंट होता है, वंस यू गेट इनटू द लूजिंग हैबिट, स्पेशली जब बिजनेस एंड की तरफ आप जा रहे हैं, देन इट्स वेरी हार्ड टू कम बैक। और यही होता है, हम हमेशा कहते हैं जो टीमें आखिरी 3-4 मैचों में रिदम पकड़ती हैं ना जीतने का, मोस्ट प्रोबेबली वही ज्यादा के टूर्नामेंट जीतते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास अभी टाइम है, अभी उनके बाद 3 लीग गेम्स पड़े। मेरा उनको मशवरा है कि ये आप एक कॉम्बिनेशन भाई अपना 11-12 लड़कों का ढूंढ लो, बैटिंग ऑर्डर का कॉम्बिनेशन ढूंढ लो और उसके साथ चलो 12 लड़कों के। यार आप क्यों इतना पिक एंड चूज करते हो? एक सीजन दरमियान में ऐसा आपका गुजरा था जिसमें आपके 7-8 लड़के इंजर्ड हो गए, उसके बाद आप इतनी चेंजिंग्स करने लग गए हो, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। और भाई लाहौर कलंदर के हारिस रऊफ कब रेस्ट करते हैं, शहीन शाह कब रेस्ट करते हैं? आप उनका पैशन देखें, उनका जज्बा देखें। मुझे कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड के यूनिट को देख के, हारने के बावजूद जो वो इंजॉय कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो टीम मुझे ओवर कॉन्फिडेंट लग रही है। और आज उनकी अगर आप बैटिंग देखते हैं, साहबजादा अफरान 36, माइर्स को आज खिलाया, 18 रन किए, कॉलिन मनरू को भी आप अच्छी बली, वो फॉर्म में थे, आपने पिछले मैच में रेस्ट कराया, उनका भी आपने मोमेंटम थोड़ा 11 पे आउट हो गया। आगा सलमान जो कि बड़ा अच्छा खेल रहे थे नंबर 3 पे, एकदम आपने मायर्स को अंदर लेके आए, 4 पे कर दिया आगा को, वो भी 4 स्कोर पे आउट हो गए। शादाब खान आए, पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग में अभी तक फ्लॉप रहे हैं। आजम खान पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट कुछ नहीं कर पा रहे, डिफरेंट नंबरों पे आ रहे हैं, कभी 4 पे आ रहे हैं, कभी ओपन कर रहे हैं। अगर आप पेशावर ज़िल्मी और सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखें ना, सलमान अली का आगा का बैटिंग नंबर फिक्स नहीं है, शादाब खान ने अभी तक बैटिंग में टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, आजम खान बहुत आउट ऑफ टच नज़र आ रहे हैं, साद मसूद को आपने पूरे टूर्नामेंट में अपॉर्चुनिटी नहीं दी खेलने की। माद वसीम विद द बैट इज लुकिंग वेरी रस्टी लग रहे हैं, वो लग ही नहीं रहे माद वसीम जो कि आज से 2 साल पहले वाले बैट्समैन थे। ये बिग गेम्स में आपको भाईजान अभी से मैं बता रहा हूँ कि एक मोमेंटम बनाएं, एक कॉम्बिनेशन बनाएं, बट क्रेडिट जाता है पेशावर ज़िल्मी को। आई मीन जिस तरीके से उन्होंने कम बैक किया, और ल्यूक वुड थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरीके से वो नया बॉल कर रहे हैं, आज भी बड़ा इवेंटफुल नया ओवर्स उन्होंने जो पहला ओवर किया है, पहले बॉल पे अगेंस्ट साहबजादा वो अपील हुई, नॉट आउट हो गया थर्ड अंपायर की तरफ से, फिर बाबर आजम से सीधा कैच छूट गया। आई थिंक इज बिन बॉलिंग मैग्निफिसेंटली ल्यूक वुड। और अल्जारी जोसेफ को भी हमने देखा है कि उन्होंने इन द लास्ट फ्यू गेम्स उन्होंने एकदम पकड़ा है। पहले 4 मैचों में बड़े एक्सपेंसिव रहे थे, 10 रन पर ओवर से भी ज़्यादा की इकोनॉमी से रन दे रहे थे, बट वो जो लेंथ है, उन्होंने अपनी लेंथ को थोड़ा सा एडजस्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले 3-4 मैचों में उनकी वो काफ़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी हाइट है उनकी, पिचेस में यहाँ पे बाउंस है, उन्होंने अपनी लेंथ को तकरीबन कोई थोड़ा 1-आधा मीटर आगे किया, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिल रही है। उन्होंने भी एक विकेट ली। मोहम्मद अली डेजी, देखे जब मुल्तान सुल्तान ने मोहम्मद अली डेजी को छोड़ा था ना, तो मैंने यही बात की थी कि जब आप एक फ्रेंचाइज से परफॉर्मेंस दी होती है ना, एक कॉन्फिडेंस आपके पीछे होता है, या एक प्लेयर के साथ भी ये ज्यादती होती है। मोहम्मद अली डेजी ने लास्ट ईयर 19-20 विकेटें ली थी, एंड ही वाज सुपर्ब विद द बॉल, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर ही वाज इन द लास्ट PSL। और इस दफ़ा जब वो ज़ल्मी में आया, उनके 2 मैच बुरे गए, पूरे टूर्नामेंट में वो बाहर बैठे, और आज वो आए और क्या शानदार कमबैक किया। 4 ओवरों में 26 रन, 3 आउट, लेकिन अभी इसमें से पहले ओवर में 15 रन पड़े थे उन्हें, आखिरी 3 ओवरों में उन्होंने 11 रन देके 3 आउट किए। मैं यहाँ पे आके बात करता हूँ मुल्तान सुल्तान क्यों, अगर मैं इतनी बुराई करता हूँ या इतना इमोशनल होकर उन पर व्लॉग्स करता हूँ ना, ये ज्यादती करते हैं आप। ये वो बॉलर था जिसने लास्ट ईयर 19 आउट किए थे, बेस्ट बॉलर था। इस साल उसने 23-24 आउट करने का माइंड बनाया होगा। जब आप एक ऐसी फ्रेंचाइज से खेलते हैं जहाँ से आपने पिछले साल परफॉर्मेंस की होती है, आपके पास 2-4 फेलियर्स का रूम होता है, वो टीम आपको सपोर्ट करती है। लेकिन जब वही प्लेयर एक नई टीम में जाता है, उसके पास 1-2 मैचों का ही मार्जिन होता है। यही अली डेजी के साथ हुआ, 1-2 मैच खेले, परफॉर्मेंस नहीं हुई, ड्रॉप कर दिया, 4 मैचों बाद वापस आए और उन्होंने 3 विकेटें ली। अहमद दानियाल को फाइनली ज़ल्मी ने मौका दिया, ही बोल्ड रियली वेल। उनका वो चेंज ऑफ पेस, उनका वो पेस, लेंथ, बाउंसर्स, आई थिंक जो उनकी वेरिएशन थी दैट वाज सुपर्ब। उन्होंने 29 रन देके एक आउट किया। सैम अयूब और हुसैन तलत ने भी एक विकेट ली। और जब बैटिंग आई, आज उन्होंने अपना कॉम्बिनेशन चेंज किया, ओवन से ओपन कराई और सैम अयूब आए ओपनर, एंड बाबर बैटेड एट 3। और मेरा हमेशा से मानना है, इवन इन पाकिस्तानी टीम, बाबर आजम इन T20 क्रिकेट इज मोर यूजफुल एट 3, बिकॉज देखें
कहना बहुत आसान है कि यार अभी बहुत से लोग नीचे आके मेरे व्लॉग में कमेंट्स करेंगे कि जी आज 145 का टारगेट था, पहले भी एक दफ़ा 140 का टारगेट था तो बाबर ने अच्छा खेला, आज भी 145 का टारगेट था तो बाबर अच्छा खेला। भाई बट आसान पिचेस नहीं है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह की पिचेस पे? किसी ने अगर पूरा मैच देखा है उसके व्यूज़ डिफरेंट होंगे, जिसने सिर्फ स्कोर कार्ड देखा है उसका व्यूज़ डिफरेंट होंगे। ये वो पिचेस नहीं है। प्लेइंग विद द न्यू बॉल इज़ नॉट ईजी। बाबर आजम ने जिस तरीके से अपनी इनिंग्स को कैरी किया और जो मास सदाकत ने आके उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया ना, आई थिंक पेशावर ज़ल्मी के लिए कि कंप्लीट मैच था। यानी इट वाज अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। दे वर सुपर्ब इन द फील्ड, दे वर सुपर्ब विद द बॉल। एक्चुअली बॉलर्स ने उनको ये गेम जितवाया। एक्चुअली में मोहम्मद अली डेजी ने उनको ये मैच जितवाया, अहमद दानियाल ने, ल्यूक वुड ने, अलजारी जोसेफ ने, जो उन्होंने 140 पर रिस्ट्रिक्ट किया। बट स्टिल जब ज़ल्मी की बैटिंग आई दे वर ऑल्सो 25 आउट फॉर 3। बट जो बैटिंग की है मां सदाकत ने, आई मीन जितनी तारीफ की जाए कम है। एक यंग प्लेयर जो पीएसएल का पहला मैच खेल रहा है, प्रेशर सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में बैटिंग करने आया जब उसकी टीम ट्रबल में, और अगर उसकी टीम मैच हारती है तो ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर होती है। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से और उसकी शक्ल से, हमने भी पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, प्लेयर की शक्ल से पता चलता है जब वो नर्वस होता है या प्रेशर में होता है। बट फ्रॉम द बॉल वन, मास सदाकत का जो फोकस था, उसका जो कॉन्फिडेंस था, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। जो उसने शॉटें खेली हैं अगेंस्ट द शॉर्ट पिच बॉलिंग यार, एब्सोल्युटली अमेजिंग। और बड़ी खुशी हुई है जब अमर्जिंग बैट्समैन पाकिस्तान से स्पेशली कोई निकल के परफॉर्मेंस देता है ना, एक्स्ट्रा खुशी होती है। बिकॉज हमने 10 साल से बॉलर्स को निकलते देखा है, हमने 10 साल से स्पिनर्स को निकलते देखा है। एक दफ़ा हमने देखा था निकले थे हैदर अली और अब, लेकिन जो ये इनिंग्स थी ना सर, ये मेरे ख्याल में दैट विल गो डाउन एज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स फ्रॉम एमर्जिंग बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ पीएसएल। उसकी वजह पिच, द बॉलिंग दैट यू आर प्लेइंग अगेंस्ट, द टीम यू आर प्लेइंग अगेंस्ट, और जो स्टेक पे आपकी टीम थी। अगर वहां पे आपके मां सदाकत आउट हो जाते ना सर, काम मुश्किल हो जाना था। 145 भी इस पिच पे मुश्किल हो जाना था। शादाब खान, आई डोंट नो, उनको कोई इंजरी हुई, वो बॉलिंग नहीं कर सके। बट आई थिंक एज अ होल ग्रेट कम बैक फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी। और हम लोग ये चाहते हैं एज ए क्रिकेट फैन, एज ए पीएसएल फैन, हम चाहते हैं पेशावर ज़ल्मी टू गो फर्दर इन दिस टूर्नामेंट। बिकॉज पेशावर ज़ल्मी, मेरा मानना है कि ये एक वाहिद टीम है जो लार्जली क्राउड को अट्रैक्ट करती है इन द होल कंट्री। चाहे मुल्तान में आप खेल रहे हैं, आपको ज़ल्मी के सपोर्टर मिलेंगे, आप लाहौर में खेल रहे हैं, कराची में खेल रहे हैं, पहले ज़ल्मी की फ़ैन फॉलोइंग और उसके साथ मिलती है किंग बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग। जब ये मिलती है, यू वांट दिस टीम टू गो इनटू द प्ले ऑफ, ताकि वो जो चाम है प्ले ऑफ्स का वो कायम रहे। अपनी दुआ में याद रखिए, एंड आई कीप एंजॉइंग द पीएसएल। अल्लाह हाफ़िज़।